नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी उम्र 33 वर्ष है। इनके कुछ एक क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इनके क्वेश्चन का ही आंसर देने की कोशिश करते हैं। लाइफ में स्टेबिलिटी कब तक आएगी? तो इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले ये पाम को डीपली चेक करते हैं। स्टेबिलिटी कब तक आएगी? लगभग इनकी एज 33 वर्ष है। तो इनके बीच का फैट लाइन पर यहाँ पर दूसरी पाम का सहारा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने कहा कि 33 वर्ष इनकी एज है। लगभग आप मान के चलिए ये धन रेखा के हिसाब से यहाँ पर चल रहे हैं और धन रेखा यहाँ पर बिल्कुल दम नहीं दे रही है। लगभग 35 के बाद में धन रेखा यहाँ पर और यहाँ पर 37 के करीब में धन रेखा यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर आ रही, क्योंकि शुरुआत में एक लाइन्स यहाँ पर खड़ी है। इस वजह से ये जो भी ज़िंदगी में यातनाएं आ रही हैं उससे लड़ पा रहे हैं। तो मेरे नज़रिए में जो कमाने का सिलसिला इनका बेहतर स्टार्ट हो जाएगा वो 35 से स्टार्ट हो जाएगा। आप मान के चलिएगा प्रोडिक्शन के हिसाब से 35 से पहले नहीं, 35 से आप मान के चलिए, क्योंकि बुध रेखा है विद्वान। तो बिजनेस का क्षेत्र आप बिल्कुल अपना सकते हैं, यहाँ से भी आपकी कमाई स्टार्ट हो सकती है। अगला जो है वो क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। मैरिज कब तक होगी और आगे लाइफ कैसे होगी? मैरिज के हिसाब से अगर हम चेक करें, यहाँ पर लगभग ये फुल ऑफ एज जो मानी जाती है उसके बीचों बीच अगर मानी जाती है तो लगभग 25 से 28 बीचों बीच और लगभग 30 तक ये एज मानी जाती है। उससे भी ऊपर निकल रही है तो इनकी 33 लगभग एज हो चुकी है। तो अब मान के चलिएगा 1 से 1.5 वर्ष में कि शादी का बिल्कुल चांस बनने वाला है। बिल्कुल मेरे नज़रिए से तो 6 महीने में या फिर 1 साल में हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जीवन रेखा पर भी हम नज़र डालते हैं। जीवन रेखा पर कोई भी ऐसी लाइंस यहाँ पर शो नहीं हो रही जिससे कोई प्रोडक्शन दी जा सके यहाँ पर। तो केवल मैरिज लाइन से ही हम यहाँ पर प्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो आप मान के चलिए 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ये शादी का आपका चांस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करेंट जॉब में कितना स्कोप है या आगे कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी होगी? तो अपॉर्चुनिटी तो हम इस विषय में बता चुके हैं, 35 के टाइम पर होगी। और करेंट जॉब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइंस का कोई मिलान शो नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये आपका पार्ट ब्लर है काफ़ी। इसी एज में आप चल रहे हैं तो दूसरी फार्म का सहारा लेते हैं यहाँ पर। आप मान के चलिए ये यहाँ से बिल्कुल इसके बाद में हल्की सी यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर शो हो रही है। तो एज आप यहाँ पर जॉब चेंज भी होने के चांसेस हैं। लगभग आप 37 की एज में मान के चलिए जॉब चेंज होने के चांसेस है। बाकी अगला क्वेश्चन इनका देखते हैं। इंडिया से बाहर जाना है का कितना चांस है? बाहर जाने के लिए आपको बताऊंगा, बाहर के जाने के चांसेस आपके बिल्कुल हैं, 100% है, डेफिनेटली हैं। बिल्कुल जूम करके यहाँ पर चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन, यानी कि जीवन रेखा से जो भी लाइन्स मून माउंट पे चंद्र पर्वत पर जब भी जाती है और उस पर भी चंद्र पर्वत पे एक लाइन हो तो ऐसे लोगों को विदेश से संबंध आता ही आता है और डेफिनेटली आएगा। इनका विदेश जाने के पूरे चांसेस होंगे। बाकी अगला क्वेश्चन पे देखते हैं इनके, लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी होगी? फाइनेंशियल ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको, व्यापार से हो सकती है आपकी डेफिनेटली, और जो लगभग 37 से स्टार्ट होगी, लेकिन उस लेवल की यहाँ से नहीं। लेकिन आप मान के चलिए 39 या 40 वर्ष से स्टार्ट आप कर सकते हैं बेहतर वाली लाइफ, क्योंकि यहाँ से आपको 41 से यहाँ पर सूर्य रेखा जो है वहाँ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर है, स्मूथली जीवन चलना शुरू हो जाएगा। आप मान के चलिएगा। अपना घर कब तक होगा?
अपना घर कब तक होगा, यहाँ पर ये चेक करने की वाली बात है। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन तो यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन हम दूसरे पाम का भी सहारा लेने की कोशिश करते हैं ताकि क्लैरिटी यहाँ से। अब यहाँ पर आप चेक करिएगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बहुत ही धीमी है, तो मेरे नज़रिए से ये लगभग आप मान के चलिएगा ये 39 के बाद में ही आप चेक करिएगा, ये आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बिल्कुल क्लियर बन जाएगी। ये अभी बिल्कुल नहीं बनी हुई है, क्योंकि दरअसल आपके पाम के हिसाब से आपका जो पाम का कलर है वो चिंतनीय कलर है। आप काफ़ी टेंशन लेते हैं इस चीज़ पर। कोई बड़ा ख़तरा अभी करंट पीरियड में तो है या नहीं है, कोई बड़ा ख़तरा यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1-2 लाइंस हैं जो कि पुलिस या कोर्ट कचहरी का केस कभी भी बन सकता है ये। और लॉसेस की अगर हम बात करें, ये 2 पीरियड्स हैं, लगभग आप मान के चलिएगा 39 से 40 के टाइम पर, और या फिर आपकी 31 के टाइम पर, ये 2 पीरियड्स ऐसे हैं जो आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। क्योंकि आप मान के चलिएगा, क्योंकि जीवन रेखा पे भी यहाँ पर राहु लाइन्स ने कट किया है। लगभग 41 की एज आप मान के चलिएगा, लगभग पाम स्ट्रीम में 1-1.5 साल या 2 साल इधर उधर हो जाता है। तो आप मान के चलिए 41 से 42 हो सकता है, या फिर 40 भी हो सकता है। बाकी इनके जनरल एनालिसिस पे चलते हैं। हॉलो ऑफ जो पाम का कलर है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन जिस किसी भी चंद्र आकृति बनती है तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो झट से ग्रैब करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ऐसे व्यक्ति। फर्स्ट फैलेंस लचकदार है, सामंजस्य बिठाने में कामयाब होते हैं ऐसे व्यक्ति। सेकंड फैलेंस यानी जहाँ पर लॉजिक की ज़रूरत होती है वहाँ पर सही लॉजिक का यूज़ करते हैं और झट से आगे बढ़ जाते हैं। और ये इतनी लंबाई है, मध्यमा की लंबाई और भी ज़्यादा है, तो काफ़ी धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। अनामिका की अगर हम बात करें तो अनामिका लगभग थोड़ी सी ऊपर है, तो ऐसे व्यक्तियों को जब भी काम दिया जाता है तो काम के प्रति अच्छी इज़्ज़त देखी जाती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल कहीं ना कहीं, अकाउंटिंग फाइलिंग, इन चीज़ों को संभाल के रखना, मैनेजमेंट, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पॉइंट नज़र आता है। तो कम्युनिकेशन, ज़्यादा लोगों से जुड़ाव रखने की कोशिश करने से ये दूर भागते हैं। और बाकी अगर हम बुध पर्वत की बात करें तो उस पर एक लाइन्स है जो कि यहाँ से स्मूथली चल रही है, तो व्यापार का क्षेत्र बिल्कुल आपके लिए बेहतर रहेगा। सॉरी। बाकी अगर हम बात करें, सूर्य का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा दबाव लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लूप की आकृति देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हल्का सा लूप बन रहा है कहीं ना कहीं। अगर ये लूप यहाँ पर है, बहुत से ज़्यादा पाम मैंने ये चेक किया, यहाँ पर फिश की आकृति भी बनती नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लूप बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे लोगों को यश और सम्मान मिलने में थोड़ा सा देरी होती है, लेकिन लाइंस है क्लियर कट। विद्या रेखा भी यहाँ पर बनी हुई है, तो लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छी होती है और लोग इनको पूछ कर काम करते हैं। फॉलो करने वालों की संख्या ऐसे व्यक्तियों के पीछे हो जाती है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। यहाँ पर थोड़ा सा उभार है, क्योंकि सेशन मांड और सूर्य का क्षेत्र में थोड़ा सा उभार जब भी देखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति सुबह उठने में थोड़ा सा आलसी होते हैं, लेकिन एक बार जब उठ जाते हैं तो बिल्कुल एनर्जी से काम करते हैं, क्योंकि इनका अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है। तो जिस किसी भी व्यक्ति से सामने वाले से मिलेंगे तो बिल्कुल एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करेगा, कंफर्टेबल महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन्स है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों की वाणी अच्छी होती है, मधुर होती है, मीठी होती है। सेचन की बात करें अगर शनि पर्वत की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव लिया हुआ है, लेकिन अच्छी बात तो ये है यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, ये आपको बुढ़ापे तक अर्निंग देंगी डेफिनेटली। गुरु की बात करें, दबाव है उस पर भी, लेकिन एक लाइन से यहाँ पर जा रही है जो कि कहीं ना कहीं धार्मिकता की ओर इशारा जा रहा है। उस पर भी जीवन रेखा पर शुरुआत में खड़ी लाइन्स हैं, तो ये लाइन्स के सहारे आप कभी भी बुरा वक्त आ जाए ये आपको ज़िंदा रखेगी, ये आपको डूबने नहीं देगी। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, बता चुका हूँ इस विषय में। बाहरी मंगल एक लाइन्स है जो कि कभी ना कभी टेंस आ सकता है, इसके विषय में आपको जानकारी दे चुका हूँ। बाहरी मंगल
क्षमा चाहता हूँ, चंद्र का जो क्षेत्र है उसके विषय में भी बता चुका हूँ। डेफिनेटली आपको संबंध आएगा। जिस किसी का भी व्यक्ति का चंद्र पर्वत उभार लिया हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति पानी और दूध से बनी हुई चीज़ें पसंद करते हैं और वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हैं। शुक्र की अगर हम बात करें तो 4 लाइंस हैं जो कि लग्जरियस लाइफ की ओर इशारा दे रहा है, लेकिन काफ़ी लेट है, शुरुआत में नहीं है, हालांकि काफ़ी लेट है। तो लगभग ये जो अर्निंग का पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छी लाइफ अगर हम बात करें तो लगभग आधा पीरियड्स यहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो लगभग 44 की एज यहाँ से शो हो रहा है लग्जरियस लाइफ की ओर। आपके घरों का फर्नीचर जो बेहतर हो जाएगा वो 44 की एज में लगभग हो जाएगा। केतु पर्वत पे एक बहुत ही अच्छी लाइंस है जो कि यात्राओं को बढ़ावा देती है डेफिनेटली। बाकी अगर हम इनके नज़र डालते हैं इनके रेखाओं पर तो हृदय रेखा पूरी तरह से जुपिटर के लास्ट तक जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ। ये 4 लाभ मिलते हैं। किसी किसी को चारों मिलते हैं, किसी किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 लाभ मिलने के चांसेस बने रहते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें माइंड लाइन की पूरी तरह से जुपिटर के क्षमा चाहते हैं चंद्र की आकृति को ओर देख रहे हैं। चंद्र के पर्वत की तरफ जब भी देखती है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे विचारवान होते हैं, अपने विचारों से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी विचारवान होते हैं। और साथ ही बताना चाहता हूँ यहाँ पर लगभग ये एज रही होगी लगभग 19 तक, थोड़ा सा दिमाग में चिंता बनी रही होगी इस एज में। बाकी का जीवन स्मूथ आपका चलता रहा है। और जीवन रेखा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लाइन से जो कि 41 की एज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रही है। इसके बाद में आपको विदेश जाने का चांसेस बिल्कुल मिलेगा डेफिनेटली। और बुध रेखा यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्थित है। तो इस कारण यहाँ पर ग्रेटर ट्रायंगल तो आपका क्लियर कट बन रहा है, यानी कि कमाई तो आप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन मनी ट्रायंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो कमाई का जो पैमाना है वो बेहतर है, लेकिन सेविंग्स यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े से ऊपर लेवल के जाएंगे कमाई के मुताबिक। तो ये मनी ट्रायंगल आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। तो मनी ट्रायंगल आपका लगभग आप मान के चलिए 41 की एज के बाद ये क्रिएट हो जाएगा। ये ऐसा ज़्यादातर पामिस्ट्री में देखा गया है, ये लगभग बदलते ही रहती है, खासकर मनी ट्रायंगल की हम बात करें तो इसके बाद में आपकी सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। आशा करता हूँ जो भी उनके क्वेश्चन थे उसके जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।